हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.5। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। नीचे देखिए हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हल करके हमें बताना है कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं सबका डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया गया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट का देखिए पहला हम लोग लिखेंगे हल। ठीक। पहला नंबर दिया गया है 2 - √5। 2 - √5 एक। अब बोला है यह एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, संख्या रेखा पे हम जानते हैं, संख्या रेखा पे बीच में क्या होता है, जीरो। जीरो के दायां साइड 1 2 3, इसी तरह से 4 5, इधर अनंत तक धनात्मक संख्या होती हैं। जीरो के दायां साइड धनात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो के संख्या रेखा पे बायां साइड -1 -2, इसी तरह से अनंत तक क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या होती हैं। अर्थात इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अर्थात धनात्मक संख्या जीरो तथा ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। और हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं, चाहे धनात्मक संख्या हो या फिर ऋणात्मक संख्या हो या फिर जीरो हो, सबको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक। अब देखिए आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। एक किसी भी पूर्णांक में यदि हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे एक अपरिमेय संख्या, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कि किसी भी पूर्णांक में एक परिमेय संख्या जोड़ने या घटाने पर हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरा फैक्ट क्या है। किसी भी पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग करने पर हमें एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या मिलती है। जहाँ देखिए पूर्णांक यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। यदि पूर्णांक का मान यदि हम जीरो लेते हैं तो जीरो में हम किसी भी संख्या का, चाहे वो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वह पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब कि परिमेय संख्या है। ठीक। तो पूर्णांक यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। और जीरो के अलावा किसी भी पूर्णांक का जब हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे एक अपरिमेय संख्या में, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब चलिए इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको हल करते हैं। पहला नंबर दिया है 2 - √5। अब देखिए 2 - √5, यहाँ पे 2 क्या है, एक पूर्णांक है, और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने पढ़ा कि जब एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हल में लिख देंगे 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरिमेय संख्या घटाने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से 2 - √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है हमें, 3 + √23 कोष्टक -√23। अब इसको चलिए हम हल करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 3 + √23। अब कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, -√23। √23 प्लस है, यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बचा, 3 बचा। अब 3 देखिए संख्या रेखा पे 3 क्या है, एक पूर्णांक है। अब जब एक पूर्णांक है तो सभी पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अर्थात 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, वह परिमेय संख्या होती है। तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हल करने पर हमें 3 एक पूर्णांक प्राप्त हुआ है, जो कि पूर्णांक प्राप्त हुआ है जिसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसी तरह से देखिए तीसरा नंबर क्या दिया गया हमें, 2 √7
बटे 7 अंडर रूट 2। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 7 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमें 2/7 प्राप्त हुआ। क्या बचा 2/7 बचा, जो कि P बटे Q के रूप में है, अर्थात इसे क्या बोलेंगे हम, परमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर हमने हल किया तो अंडर रूट 7 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2/7। अब लिख देंगे अतः यह एक परमेय संख्या है क्योंकि 2 और 7 दोनों पूर्णांक हैं और P बटे Q के रूप में हैं। यह हो गया हमारा आंसर। चौथा नंबर देखिए क्या दिया गया है हमें, 1/√2। 1/√2। अब यह बताना है कि परमेय संख्या है या फिर अपरमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक है, एक क्या है, एक पूर्णांक है अर्थात परमेय संख्या है। जब एक पूर्णांक में हम भाग करेंगे अपरमेय संख्या का, √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जब हमने पढ़ा था कि एक पूर्णांक में अपरमेय संख्या का भाग करेंगे तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह क्या कहलाएगी, एक अपरमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि एक पूर्णांक में से एक अपरमेय संख्या का भाग देने पर हमें एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से पांचवा नंबर देखिए क्या दिया है, 2 पाई। अब बच्चों यहाँ पे 2 क्या है, एक पूर्णांक है देखिए, और पाई क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या होती है। तो एक पूर्णांक का हम गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 पाई का मतलब हुआ 2 पाई का मतलब हुआ कि 2 गुणा पाई, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक पूर्णांक में जब हम एक अपरमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमें अपरमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 2 पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में से अपरमेय संख्या से गुणा करने पर हमें एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से व्यंजकों को सरल कीजिए। हमें नीचे कुछ व्यंजक दिए गए हैं और इन व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को हमें सरल करना है अर्थात हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है, 3 + √3 कोष्टक का मतलब होता है गुणा इंटू 2 + √2। तो चलिए हम लिख देते हैं पहला नंबर 3 + √3 इंटू 2 + √2 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जब कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पे 3 का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा, 3 का गुणा एक बार 2 में होगा और 3 का गुणा एक बार √2 में होगा। इसी प्रकार से जब कोष्टक खुलेगा तो √3 का गुणा एक बार 2 में होगा और √3 का गुणा एक बार √2 में होगा। तो बराबर चलिए क्या होगा, 3 का गुणा बारी बारी से पहले हम करेंगे तो 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 3 दूना 6। देखिए 6 लिख दिए हम, प्लस अब देखिए 3 का गुणा √2 में होगा तो क्या हो जाएगा 3 √2, ठीक, प्लस अब √3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो क्या होगा 2 √3। अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। √3 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या होगा बच्चों, रूट दोनों में लगा है तो रूट हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग इससे आगे नहीं हल कर सकते, अगर आगे हल करना होगा तो फिर इनका दशमलव में मान रख के हमें हल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया हमें, दूसरा नंबर दिया गया है 3 + √3 इंटू 3 - √3, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए बच्चों यह किस रूप में, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, अर्थात यह दिया गया है a + b इंटू a - b के रूप का। तो चूंकि हम सर्वसमीका हम लोगों ने बच्चों एक पढ़ा था कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इतना होता है। जहाँ यहाँ पे देखिए a की जगह पर क्या है 3 है और b की जगह पर क्या है √3 है, तो हम इसके बराबर लिख देंगे a का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। देखिए बच्चों जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर हमें करना होता है तो इस रूट हट जाता है, संख्या आ जाती है बाहर। तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 9 में 3 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम एक सर्वसमीका जानते हैं कि चूंकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², जहाँ a की जगह पर देखिए √5 दिया है और b की जगह पर √2 दिया गया है,
अब इसका हम लोग प्रसार करेंगे इस सर्वसमीका की मदद से। तो बराबर क्या हो जाएगा, सर्वसमीका क्या है, ए स्क्वायर अर्थात √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 ए का देखिए मान हमने रख दिया यहाँ से और बी का मान रख दिया प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है √2, तो प्लस हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 प्लस 2ab। तो 2 और रूट में क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, 2 पंजे 10, रूट क्या हो जाएगा 10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है हमें, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि √5 यहाँ पे है, √5 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है, √2 यहाँ पे है। तो चूंकि हमने एक सर्वसमीका पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ देखिए ए की जगह पर क्या है √5 है और बी की जगह पर √2 है। तो इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे। तो चलिए सर्वसमीका में क्या दिया है ए स्क्वायर अर्थात √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है √2 है, तो √2 का स्क्वायर हम कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 5 में 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं C/D होता है, जहाँ C क्या है एक वृत्त की परिधि। इस तरह से मान लीजिए हमने मान लीजिए एक वृत्त बना दिया, ठीक। तो इस वृत्त की यह पूरी क्या कहलाएगी, यदि यहाँ पे हम टुकड़ा कर दिए इस एक वायर को, मान लीजिए एक वायर का हमने वृत्त बनाया है, यहाँ पे हमने टुकड़ा कर दिया, तो इसको हम लंबा जब करेंगे तो यह पूरा क्या कहलाएगा वृत्त की परिधि कहलाती है। और व्यास क्या होता है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। अर्थात जीवा का मतलब कि एक परिधि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर टच करते हुए वृत्त को कट करें, ठीक। तो केंद्र से गुजरते हुए एक परिधि आप खींचिए, एक व्यास खींचिए, देखिए केंद्र से गुजरते हुए हमने एक जीवा खींचा, तो वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे ही हम व्यास कहते हैं। आप इस तरफ से भी खींच सकते हैं, इस तरफ से भी खींच सकते हैं। तो ये क्या है, मान लीजिए ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें ए और बी हम नाम दे देते हैं, ए बी क्या है इसका व्यास है, ठीक। तो हमने मान लिया है कि वृत्त की परिधि क्या है सी है और इसका व्यास क्या है पूरी ए से बी की लंबाई क्या है डी है, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हल। देखिए पाई बराबर क्या होता है C/D, जहाँ C क्या होता है वृत्त की परिधि होती है और D क्या होता है वृत्त का व्यास होता है। तो दरअसल यह वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात है पाई बराबर। अब यहाँ पे देखिए C/D बराबर क्या होगा 22/7 होगा, क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो यहाँ से बच्चों देखिए पाई का मान जब 22/7 होता है तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के रूप में है, अर्थात यह परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। फिर हम पाई को एक अपरिमेय संख्या क्यों बोलते हैं, तो देखिए पाई का जो मान 22/7 है यह सिर्फ पाई का अनुमानित मान है, एक्चुअल मान 22/7 पाई का मान नहीं होता है, ठीक। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। पाई का मान देखिए जब पाई का दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या आता है 3.1415592653, इसी तरह से अलग अलग अंक अनंत तक आते रहते हैं, ठीक। तो इसलिए पाई का हम क्या बोलते हैं, पाई का दशमलव प्रसार कैसा है अशांत अनावर्ती है। मतलब कि देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है, अशांत है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग अंक आ रहे हैं। इस प्रकार से पाई का जो दशमलव प्रसार है हम बोल सकते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। और बच्चों हम जानते हैं कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है,
इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो आई हो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। अगला बच्चों दिया गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोला है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। एक संख्या हमें अंडर रूट में दी गई है, इस संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा पर एक रूट वाली संख्या को कैसे हम लोग दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे हल। देखिए अंडर रूट के अंदर क्या है, 9.3 है। ठीक, कितना है, 9.3। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए से लेकर बी तक एक रेखा खंड खींचेंगे, ए से बी तक, ए से बी तक। ठीक, कितना, 9.3 सेंटीमीटर का। हम यहाँ पे इकाई नहीं दिया गया है तो हम सेंटीमीटर ही मान लेंगे, सेंटीमीटर, मीटर, आप सेंटीमीटर मान लीजिए। रेखा, हम एक रेखा सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खंड खींचेंगे 9.3 सेंटीमीटर का। अब आगे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बी को आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। कहाँ तक, बिंदु सी तक। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु क्या है, सी है। 1 सेंटीमीटर हमने आगे बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, ए सी का मध्य बिंदु हम लेंगे। ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है ओ बिंदु, जिसका नाम क्या है, ओ है। ए सी का मध्य बिंदु ओ है। अब ओ को केंद्र मान के तथा ओ ए या फिर ओ सी को त्रिज्या मानकर हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग प्रकार की मदद से एक अर्धवृत्त बना लेंगे। ठीक, ये हमने अर्धवृत्त बना लिया। अब क्या करेंगे, बिंदु बी से, बिंदु यहाँ पे देखिए बी प्राप्त हुआ है, बिंदु बी पर, बी से ए सी पर एक हम लंब खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक लंब खींचेंगे जो वृत्त की परिधि पर कट करता है, और जहाँ पे कट करता है उसका नाम दे देते हैं डी। यह बिंदु क्या है, डी है। ठीक, अब बिंदु बी को केंद्र मान के तथा बी डी को त्रिज्या मान के प्रकार की मदद से हम ऐसे एक चाप काटेंगे। ठीक, जो कि सी को आगे बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलता है। अब यही बी से लेकर ई तक की दूरी, यही अभिष्ट दूरी किसको दर्शा रही है, अंडर रूट 9.3 को दर्शाएगी। अर्थात बी डी बराबर बी, यह दोनों किसको दर्शाएंगे, अंडर रूट 9.3 को। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। यह हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए हल में लिखा गया है, जैसे हमने जो प्रोसेस बताया उसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखा ए बी खींचा। देखिए यहाँ पे ए से बी तक हमने 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु बी तक बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु हमने सी तक बढ़ा दिया। देखिए 1 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब ए सी का मध्य बिंदु हम क्या ले लेंगे, एक बिंदु मध्य बिंदु लेंगे ओ। अब ओ को केंद्र मान के तथा ओ ए या फिर ओ सी को त्रिज्या मान के हम एक प्रकार की मदद से अर्धवृत्त बनाएंगे। ये देखिए एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, ओ ए या सी ओ को वृत्त की त्रिज्या मानकर अर्ध गोला खींचे, हमने अर्धवृत्त बना लिया। चौथा नंबर आगे क्या बोला गया है, बिंदु बी से ए सी पर लंब खींचिए। अब बिंदु बी पर हम क्या करेंगे, बी से ए सी पर एक लंब खींचेंगे। ये देखिए हमने एक लंब खींच दिया जो कि वृत्त की परिधि पर बिंदु डी पर कट करता है, जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु बी पर काटती है, बिंदु डी पर काटती है। ये देखिए डी पर काटती है। अब इनको हम मिला देंगे अच्छी तरह बी डी को। यही बी डी अभिष्ट दूरी हमारी क्या होगी, अंडर रूट 9.3 होगी। या इसको हम संख्या रेखा पे लिखेंगे तो क्या होगा, बी डी को त्रिज्या मानकर हम एक चाप काटेंगे इस तरह से, जो कि सी को आगे बढ़ाने पर संख्या रेखा पर बिंदु ई पर मिलता है। यही बी और ई अभिष्ट दूरी हमारी क्या होगी, अंडर रूट 9.3 होगी। तो इस तरह से बच्चों बी डी बराबर बी ई बराबर अंडर रूट 9.3 को दर्शाती है। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, निम्नलिखित हरों का परिमीकरण कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनके हर का हमें परिमीकरण करना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हल। पहला नंबर दिया गया है 1/√7 बराबर
इसके हर वाली संख्या क्या है, अंडर रूट 7 है। अंडर रूट 7 का हमें परमीकरण करना है। तो हर वाली संख्या का परमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे इसका गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/√7 गुणा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का एक बार ऊपर गुणा कर देंगे और अंडर रूट 7 का एक बार नीचे गुणा कर देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब दो भिन्नों का आपस में गुणा करना होता है तो अंश अंश का अर्थात ऊपर ऊपर का गुणा होता है और हर हर का मतलब कि नीचे नीचे का गुणा होता है। एक का अंडर रूट 7 में गुणा क्या रहेंगे, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा, बटे अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 में गुणा करेंगे, 7 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा। हम बच्चों जानते हैं कि जब दो रूट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं जबकि दोनों संख्याएं समान हों तब वह क्या होती है, गुणा करते समय वह संख्या बाहर आ जाती है। इस प्रकार से अंडर रूट 7 का गुणा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर दिया गया है 1/√7 माइनस रूट 6 बराबर क्या हो जाएगा, हर का परमीकरण यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, हर वाली संख्या का चिन्ह बदल कर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, हम प्लस लिखेंगे। प्लस लिख के ऊपर और नीचे देखिए गुणा कर देंगे, अंडर रूट 7 प्लस रूट 6 बटे रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ से देखिए रूट 7 प्लस रूट 6 ऊपर है, यहाँ से हम काटेंगे ऊपर से और नीचे से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, एक आ जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे यही संख्या आ जाएगी। अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या होगा, एक का ऊपर ऊपर का यहाँ गुणा होगा, एक का गुणा इसमें होगा तो यही संख्या आ जाएगी, बटा क्या है रूट 7 माइनस रूट 6 रूट 7 प्लस रूट 6, बीच में कोष्टक है अर्थात गुणा है। इनका गुणा करेंगे तो क्या होता है, देखिए हमने एक सर्वसमीका हम जानते हैं कि चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए के जगह पर अंडर रूट 7 है और बी के जगह पर क्या है अंडर रूट 6। यहाँ भी अंडर रूट 7 है ए के स्थान पे और बी के स्थान पे अंडर रूट 6, अर्थात यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है। तो इसकी मदद से जब इसका प्रसार करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए के जगह पर अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के स्थान पे अंडर रूट 6 है तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस रूट 6 बटे रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7। जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर हम करते हैं तो रूट का चिन्ह हट जाता है तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रूट 7 प्लस रूट 6 बटा 7 में एक 6 घटाएंगे 1 आएगा तो 1 हम नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से हो गया रूट 7 प्लस रूट 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों तीसरा नंबर क्या दिया गया है, 1/√5 प्लस रूट 6 जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा, 1/√5 प्लस रूट 6 हमने लिख दिया। अब इसमें हर का परमीकरण करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर नीचे है तो दोनों कटेगा तो यही संख्या हमें बचेगी, अर्थात इस संख्या को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इसका एक का गुणा इसमें होगा तो यही संख्या आ जाएगी, बटा क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए रूट 5 यहाँ पे है, रूट 5 यहाँ पे है, रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है, अर्थात यह किस रूप में दिया गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का। और हम फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ए के जगह पर अंडर रूट 5 है मतलब कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी के स्थान पे रूट 2 है मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 अंश में वही रहेगा, बटा रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2 बटा 5 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 3 आएगा तो बटा हो जाएगा 3। इस प्रकार से इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्या दिया गया है, 1/√7 माइनस 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हर का परमीकरण करना है तो हर में क्या है, चिन्ह माइनस का चिन्ह है तो इसको प्लस का चिन्ह बना देंगे, प्लस का चिन्ह बना के ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा √7 प्लस 2 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो बराबर क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे यही आ जाएगा, बटे यहाँ पे दिया है √7 माइनस 2 इंटू कोष्टक का मतलब होता है गुणा √7 प्लस 2,
यहाँ पे देखिए रूट 7 है, यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अर्थात यह किस रूप में दिया गया है, a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी के रूप का। और बच्चों हम जानते हैं कि सर्वसमीका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे चलिए a और b का हम मान रखते हैं। a के जगह पर क्या है, अंडर रूट 7 है, और b के जगह पर क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 7 प्लस 2 बटा में रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब बराबर क्या हो जाएगा, अंश वाली संख्या यही आ जाएगी, बटा में 7 में 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 के इस वीडियो में सभी प्रश्नों का अध्ययन करना सीख लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पे किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का अवश्य रिप्लाई देंगे। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।